आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विशाल शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ बजट के टॉपिक पे वीडियो। तो जो नया बजट आया हमारा बजट 2021-2022, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और आप आई होप आप सभी को समझ आ जाएगा और आपके अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे करके आएंगे और आपको जितने भी डाउट होंगे बजट को लेकर सब क्लियर हो जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया। यह बजट टैबलेट से पेश किया गया है। मैं आपको बता दूं, भारत में अब तक जितने बजट पेश किया गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बजट को हमने पेपरलेस मतलब पेपर पे नहीं लिखा ये बजट टैबलेट से पेश किया गया। और वो टैबलेट भी तो वो था मेड इन इंडिया टैबलेट था। तो ये बात ध्यान में रखना, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पेपर के बजट पास किया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा, बजट कितनी तारीख को आया था? 1 फरवरी को बजट 2021 संसद में पेश किया गया था। कब? कितनी तारीख को? 1 फरवरी को। थर्ड, बजट किसने पेश करा था? निर्मला सीतारमण ने बजट को संसद में पेश किया। यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश किया। इन्होंने तीसरी बार बजट पेश किया है। मैं आपको बता दूंगा, निर्मला सीतारमण जो हैं वो महिला हैं, पहली महिला हैं जो बजट पेश कर रही हैं, तथा लगातार इनका ये तीसरी बार था जब इन्होंने बजट पेश कराया। फोर्थ पॉइंट हमारा, संविधान में किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, वह भी अनुच्छेद 112 में। इसका मतलब है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। बजट की जगह संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो भी कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। मतलब ये जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत, इस योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। मतलब पानी कनेक्शन दिए जाएंगे, घरों में पानी आएगा। मतलब कितने घरों में पानी आएगा? 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे तथा 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे 5 साल में? 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी? मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। 7 पॉइंट है हमारा, हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जाएगा। मतलब ये जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं इन सब पे। और वैसे आपको पता है इस साल कोरोना वायरस के से कितना हेल्थ सेक्टर पे बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो फिर आगे पढ़ेंगे वो हम सब। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत होगी या शुरू होगी। तो क्या है? हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू होगी। 6 साल 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 साल 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेकंड, 7 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। कितने? 7 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। फिर है, देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। और 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे। कितने? 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट 8 पॉइंट पे। 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। कितने? मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो 2.0 है उस पर कितने पैसे खर्च होंगे? 11,41,676 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9, कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिए जाएंगे। कोविड-19 जो वैक्सीन आई है हमारी, उसके लिए कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 35,000 करोड़। 10th पॉइंट हमारा, नेशनल नर्सिंग एवं मिडवाइरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा। 11th पॉइंट है, देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इतिहास में हमारे भारत देश में डिजिटल जनगणना होगी। ऐतिहासिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12th, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 20 साल पर्सनल व्हीकल तथा 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे।
फिर हमारा 13 पॉइंट है 4 नेशनल इंस्टीट्यूट बायोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस, इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, आम लोग जो हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सब इस जो बजट आया इस बार का, इसमें लैब लो और फाइनेंशियल लो तथा मेडिकल लाइन में बहुत पैसा गया है इसमें। और आपको पता ही है कोरोना वायरस की तो था पूरे साल भर उसके से, तो मेडिकल लाइन में बहुत पैसा गया है। आगे पढ़ेंगे और हम वो भी। 14 था हमारा रेलवे के लिए राष्ट्रीय खेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। 15 पॉइंट है हमारा 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे तथा लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल है, स्कूल नहीं है, सैनिक स्कूल, नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे तथा लेह में नया केंद्रीय मतलब सेंट्रल स्कूल खोले जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कूल खोला जाएगा। 16 पॉइंट हमारा 2021 तथा 22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान। जो इस साल में जो हमारा बजट आया इसमें वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना अनुमान है, 6.8% रहने का अनुमान है तथा 2020 तथा 21 मतलब पहले साल प्रीवियस ईयर कितना था, 9.5% रहा था। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, 2021 तथा 22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान तथा 2020 और 21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 17 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी, जो ओल्ड पर्सन है। नेक्स्ट हमारा 18 अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। अभी तक जो खाली 5 राज्यों में हो रही थी अब वो पूरे देश में होगी। इससे बच्चों की मृत्यु को, कितने बच्चों की, 50,000 मृत्यु की, ध्यान रखना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा 19 पॉइंट है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मतलब है जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है 2.0 इसकी शुरुआत होगी तथा शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में मतलब 5 साल में कितना पैसा, 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। 5 साल में इतना पैसा लगाया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन में 2.0 में। नेक्स्ट है 20 वायु प्रदूषण। अब देखते हैं वायु प्रदूषण के लिए क्या है इसमें। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए आवंटन किए गए। कितने, 2,217 करोड़ रुपए आवंटन किए गए। अब और देखते हैं इसमें मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 60 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाएंगे। कितने बनेंगे, 60 टेक्सटाइल पार्क कितने साल में बनेंगे, 3 साल में। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा। मेक इन इंडिया रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा। देख लो कितने पैसे जा रहे हैं रेलवे में, 1,10,055 करोड़। और गाइस ये आंकड़ा जो मतलब ये जो पैसे जा रहे हैं इन्हें याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कितने रेलवे में कितने गए, या क्वेश्चन आ जाए अभी एयर क्लीन में कितने पैसे दिए गए, कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए गए कितने साल में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखना आंकड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर हम पब्लिक बस अकेली
18,000 करोड़ रुपए। जो पब्लिक बस है उसके लिए कितने, 18,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए। नेक्स्ट है फिर अगले साल 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए। असम में सड़कों के लिए 35,000 तथा कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। तो पश्चिम बंगाल में कितने दिए गए, 25,000 करोड़ तथा असम में 35,000 करोड़, कंफ्यूज मत होना। और तथा कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा, मतलब जो टूट फूट होती है जैसे रोड पे हो जाती है गड्ढे वड्ढे, उसे सही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में हाईवे के लिए कितने दिए जा रहे हैं, 1,00,000 करोड़ तथा कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए कितने दिए जा रहे हैं, 65,000 करोड़ रुपए। अब हमारा नेक्स्ट वित्त वर्ष 2021 तथा 22 मतलब जो अब ये बजट पेश हुआ है वो में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाह द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना शुरू की जाएंगी। और ये परियोजना का हम जब परियोजना की वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं आखिर क्या किया गया है, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। वित्त वर्ष 21-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाह द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना शुरू की जाएंगी। कितनी शुरू की जाएंगी, 7 बंदरगाह परियोजना शुरू की जाएंगी। अब हमारा 21 है ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा। इसका मतलब यह है जैसे हम कंज्यूमर है, हम कस्टमर है, हमारे घर में बिजली आती है तो हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हम जैसे बिजली कौन सी कंपनी से लें। अब ये नहीं होगा कि मतलब जिसकी बिजली हमें मिल रही है उसकी, हम अपनी मर्ज़ी से किसी की भी बिजली चूज़ कर सकते हैं कि हमारे घर में वाली बिजली आए। तो ये है इस बार के बजट में। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। 23 है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति मिली है। कितनी, जो ये में संशोधन था इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसमें इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति मिली है। तथा जो आपके पैसे डूब जाते थे, जैसे मान लो जब बैंक होते थे, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा करा और वो प्राइवेट बैंक होते थे वो डूब जाते थे, तो हमें तब 1,00,000 रुपये मिलते थे। तो अब वो इस बार से अब वो बजट में हमें अब जैसे बाय चांस बैंक डूब जाता है, हमारे पैसे उस बैंक में जमा है, तो अब से हमें 5,00,000 मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे, 1,00,000। तो पढ़ते हैं ये लाइन, डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। बैंक डूबने पर 1,00,000 की बजाय 5,00,000 तक मिलेंगे। मैंने बताया ना आपको कि पहले 1,00,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 5,00,000 तक मिलेंगे। तथा सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की मदद। जो हम सरकारी बैंक है हमारा, जैसे एसबीआई हुआ, ऐसे जो बैंक है हमारे, उन्हें क्या होगा, सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। कौन सी स्कीम से, उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। बजट 6 पिलर पर टिका है। मतलब जैसे मकान होता है ना, लेंटर डलता मकान, या आप अपनी बॉडी मान लो, आपकी बॉडी कितने पिलर पर टिकी रहती है, हमारे टांगों 2 है ना, 2 पे टिकी रहती है ना, ऐसी इस पे मतलब टिका है पूरा बजट। अब वो पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ वगैरह जो पता है आपको। भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। सेकंड है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। थर्ड है हमारी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। फोर्थ है हमारी मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। फिफ्थ है हमारी नवाचार अनुशासन। फिफ्थ हमारी नवाचार अनुसंधान और विकास। सिक्स्थ है हमारी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये फिफ्थ में जो हमारा है नवाचार अनुसंधान, ये एक ही बार है, गलती से टाइपिंग में 2 बार हो गया, तो इसे 2 बार नहीं, एक ही बार है, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। फिर नेक्स्ट आते हैं 25 पे। 25 हमारी वित्तीय घाटे का लक्ष्य है 6.9% से बढ़ाकर 9.5% दिया गया। अभी मैंने ऊपर भी ये पॉइंट ऊपर भी आया था। वित्तीय घाटे का लक्ष्य है 6.9% से बढ़ाकर 9.5% किया गया। 26 है
स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूनियन टेरिटरी को इसके दायरे में लाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने और आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा 27। कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद होंगे शामिल। जो कृषि उत्पाद है उसमें कितने थे निर्यात 22, उसमें और उत्पाद शामिल किए जाएंगे। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 750 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे। कितने 750 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे। 31 है हमारा डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, मतलब ये जो ऑनलाइन पेमेंट होती है ना उसे प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टिव स्कीम का ऐलान 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मतलब इसे आगे बढ़ाने के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट होती है ना इस चीज़ को प्रमोट या आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटन दिया गया। मतलब 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस काम में। नेक्स्ट आता है 32 पॉइंट हमारा प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। किनके लिए प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। गाइस टेंशन मत लेना, हम जितनी भी योजनाएं हैं दोबारा एक वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम, तो इसकी टेंशन मत लेना। आप बस अभी इतना याद रखो कि बजट में क्या क्या है, योजना हम दोबारा पढ़ लेंगे। अब जो वीडियो आएगी या आगे जो वीडियो आएगी उसमें सब कवर कर लेंगे सारी योजनाएं। नेक्स्ट हमारा 33 1,000 करोड़ रुपए टीवी वर्कर के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए इसका फ़ायदा असम व पश्चिम बंगाल के टीवी वर्कर्स को मिलेगा। ये टीवी वर्कर्स वो टेलीविज़न वाले हैं, बीमारी वाले नहीं हैं। 1,000 करोड़ रुपए टीवी वर्कर के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए इसका फ़ायदा असम व पश्चिम बंगाल के टीवी वर्कर्स को मिलेगा। 34 पॉइंट हमारा 34 हाउसिंग लोन पर मिले 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। देख लो 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत और इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। 35 पॉइंट हमारा बीमा क्षेत्र में, अभी ये पढ़ा था ना बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस वाला एक्ट 19 एक्ट जो था हमारा, इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI अभी हमने पढ़ा था ऊपर। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI, पहले यहाँ पर कितनी होती थी सिर्फ 49% तक इजाज़त थी, अब कितनी कर दी हमारी 74। अब हम बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं मतलब कि पहली बार बजट किसने लागू करा और पहला बजट कब लागू हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, कितनी तारीख को हुआ, सब क्लियर हो जाएगा इसमें। 10 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं है तो टेंशन मत लेना। फर्स्ट है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण बनी है। ये ध्यान में रखना, पहली अगर पूर्णकालिक महिला पूछे तो निर्मला सीतारमण। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, और हमारे देश की पहली महिला, अब सिंपल महिला पूछे हमारे देश में पहली महिला वित्त मंत्री तो कौन थी हमारी, इंदिरा गांधी। और पूर्णकालिक पूछे तो निर्मला सीतारमण, और पूर्णकालिक ना पूछे तो इंदिरा गांधी। लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इन्होंने लगातार तीसरी बार करा और इनका 3rd टाइम था। नेक्स्ट है 4 पॉइंट भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। कितने प्रधानमंत्री ने, 3 प्रधानमंत्री ने। 5th पॉइंट हमारा स्वतंत्र भारत का पहला, ये ध्यान में रखना, स्वतंत्र भारत का अलग है, गणतंत्र भारत का अलग है और भारत में पहला, 3 है, ये तीनों एकदम कंफ्यूज मत होना, तीनों याद रखना। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट क्या नाम लिखा है, RK षणमुखम चेट्टी ने पेश किया, वो भी 26 नवंबर 1947 में। देखो स्वतंत्र कब हुआ था हमारा भारत, आज़ाद कब हुआ था, 1947। अब इससे आप याद रख सकते हो 1947 है ना सन, और तारीख आप याद कर लेना 26 नवंबर 1947। अब इससे आपको इतना तो पता लग गया स्वतंत्र भारत कब हुआ था हमारा 1947, तो इससे हमारा सन याद हो गया ये। और नाम क्या था, RK षणमुखम। अब आगे पढ़ते हैं 6th पॉइंट पर, जेम्स विलियन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है।
किसको? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है मतलब। 7 पॉइंट है, भारत में पहला, अब देखो यहाँ भी आ गया ना, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में पेश किया। और हमने जो स्वतंत्र भारत का मतलब आज़ाद भारत जब हमारा आज़ाद हुआ था, वो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है, और इस स्वतंत्र भारत से पहले का है जब हमारा देश गुलाम था। तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने, अब आपको नाम से पता लग रहा होगा जेम्स विल्सन, ये हमारे भारतीय तो होंगे नहीं, ब्रिटिश के ही होंगे कोई। तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में पेश किया। 8 हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट ऑन गणतंत्र भारत, अब देखो तीसरा आ गया, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 में पेश किया था। कब? 28 फरवरी। अब याद रखना तीनों अलग अलग हैं, पहला बजट अलग है, स्वतंत्र भारत का पहला अलग है, तथा गणतंत्र भारत का पहला अलग है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने तीनों बता दिए हैं। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मोरारजी देसाई नेता के पास है। याद रखना, अंतिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट तथा वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और आप सबको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे सभी तक पहुँचे वीडियो। और आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ना इससे बाहर कोई पॉइंट्स रहा है जहाँ तक मेरे को पता है, अब कोई पॉइंट्स नहीं रहा है, सब इसमें मैंने कवर करा दिया है। तो फिर शेयर करना हमारी वीडियो को, इससे हर स्टूडेंट तक पहुँचे, और फिर मिलते हैं फिर एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। और आपको कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो कमेंट में कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। फिर अभी के लिए धन्यवाद।